अगले जो कॉमन एरर की हमारी जो कड़ी है ना, उसमें हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर आपको देखने को मिलता है नाउन एंड द जेंडर। ठीक है, इसमें हमारे क्वेश्चन नंबर 8 में आपके कॉमन एरर्स दे रखे हैं और 10 ही क्वेश्चंस हैं। चलो इनको जो है कर लेते हैं। इनमें क्या दिक्कत है, देखो इसमें सबसे पहले हमें जो है जेंडर के बारे में ज़्यादा पता होना चाहिए। मतलब ये जो है मेल है और ये आपका फीमेल है, किस तरीके से इसको बनाया जाता है, इसके लिए कुछ रूल्स हैं आपके। आप स्किल आईक्यू पे जाके उन रूल्स को चेकआउट कर सकते हो, देख सकते हो तब तक के लिए जब तक हम इस चैप्टर को यहाँ पे आपके 3D पे नहीं लेके आते हैं। ठीक है, ओके। तो चलो देखो, फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन देखने को मिल रहा है वो क्या है, देखना एक बार। अ गर्ल मस्ट लव हिज लवर एंड अ बॉय मस्ट लव हिज बी लव्ड। नो एरर फिफ्थ जो है ऑप्शन है आपका। अब तक आप बड़े अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझ चुके हैं। देखो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, गर्ल की बात की जा रही है, हिज लवर की बात की जा रही है, बिल्कुल कर सकती है, होना भी यही चाहिए, नेचुरल यही होता है। एंड अ बॉय मस्ट लव हिज बी लव्ड नहीं होगा, हर बी लव्ड होता। क्या होता है, हर बी लव्ड। ठीक है, ये जो आपकी बात है ना वो इस तरीके से जो है देखने को मिलता है। ओके ओके। अरे भाई अरे भाई अरे भाई अरे भाई, गलती होगी गलती होगी गलती होगी गलती होगी गलती होगी गलती होगी। यहाँ पे नहीं होगा आपका एरर, आपका एरर यहाँ पे होगा। ये जो हिज है ये इस लड़की के लिए यूज़ किया है, जबकि लड़की के लिए हर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये लड़के के लिए यूज़ किया गया है, ये इधर बॉय है ना, तो ये इस लड़के के लिए यूज़ किया गया। पार्ट नंबर 4 में एरर नहीं है, पार्ट नंबर 2 में एरर है। भाई ऐसी गलती कैसे कर सकते हो आप, मत करना आगे से। अ स्टूडेंट शुड नॉट ब्लाइंडली एक्सेप्ट एवरीथिंग इन इट फाइंड्स इन अ बुक। यहाँ पे मुझे कोई गलती नहीं लग रही। आ स्टूडेंट शुड नॉट ब्लाइंडली एक्सेप्ट, स्टूडेंट की बात की जा रही है। अच्छा, जेंडर का यहाँ पे कोई और रोल आ रहा है, कहीं पे नहीं आ रहा है, कहीं पे रोल, जी हाँ आ रहा है। इट, ये इट देखो किसके लिए यूज़ किया है। आ स्टूडेंट शुड नॉट ब्लाइंडली एक्सेप्ट एवरीथिंग, उसको हर चीज़ को आंखें बंद करके एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। इट, ये इट किसके लिए आया, आ स्टूडेंट के लिए। स्टूडेंट जो है क्या है, एक बॉय है। ओके, और बॉय के लिए थर्ड पर्सन का सिंगुलर जो आपका पर्सनल प्रोनाउन है वो क्या है, ही है। गर्ल के लिए या लड़की के लिए शी है, और न्यूट्रल जेंडर के लिए इट है। तो यहाँ पे इट लिखा है, तो यहाँ पे इसकी जगह पे क्या आना चाहिए, ही। एच छोटा रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ही आना चाहिए, उसके बाद जो है ठीक हो जाएगा ये। तो पार्ट चौथे में जो है आपकी यहाँ पे गलती आपको देखने को मिलती है। ही ऑलवेज प्लेज द पार्ट ऑफ ए हीरोइन इन अ फिल्म। यहाँ पे आपको गलती कहाँ पे देखने को मिल रही है, पार्ट ऑफ ए हीरोइन। हीरोइन का पार्ट ही कैसे प्ले करेगा, अगर यहाँ पे शी होता तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाता। ठीक है, अब गलती ढूंढनी है तो यहाँ पे गलती ढूंढनी पड़ेगी ना, क्या है, तो हीरो की जगह, हीरोइन की जगह आपको क्या करना पड़ेगा, हीरो करना पड़ेगा। इनसे बचा था मैं अनाउंसमेंट वालों से, और इन्होंने फिर भी वही काम कर दिया। भाई क्या करूं मैं, अभी मैं किसी को रोक भी नहीं सकता ना, समस्या ये है। तो यहाँ पे हीरो है, ठीक है, हीरो इन अ फिल्म हम लोग कहेंगे, तो पार्ट नंबर 3 में आपकी गलती आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ओके। अगर यहाँ पे सी होता, यहाँ पे हीरोइन होता, तो नो एरर हो जाता इस सेंटेंस में। इस तरीके से भी आप लोग जो है ना क्या कर सकते हो, इनको आगे पीछे करके चीज़ों को समझने के प्रयास जो है अच्छे तरीके से आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी। ठीक है भाई, चला जा भाई, मेरे आगे चला जा थोड़ा सा भी, मुझे यहाँ पे कॉपीराइट दे देगा यूट्यूब, पहले ही बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ मेरे भाई, क्या बहनों भाई हो यार। When the queen saw her father, she alighted from his horse. She alighted from his horse and knelt before him. Before him? किसके सामने knelt हो रही थी वो? अच्छा कोई नहीं, देखते हैं। When the queen saw her father, जब क्वीन ने अपने जो फादर हैं उनको एक तरीके से देखा, तो फिर क्या हो रहा था, फिर जो है आपको जो है फिर क्या हो रहा था, फिर जो है आपका सही हो रहा था। तो फिर आगे जो है क्या करता है वो, शी एलाइटेड फ्रॉम हिज हॉर्स नहीं भाई, हर हॉर्स। ठीक है, ये शी है, शी के लिए आपका जो पॉजेसिव जो केस होगा इसका, पॉजेसिव एडजेक्टिव का, तो वो आपका हर होगा। ठीक है, हिज नहीं होगा, हिज तब होता जब यहाँ पे किंग होता।
ठीक है, ओके, तब होता। द कंडक्टर, पार्ट नंबर 3 में गलती है। द कंडक्टर लेड द किंग एंड हिज हस्बैंड टू द एम्परर। द कंडक्टर, कंडक्टर लेके गया किंग को और उसके हस्बैंड को, उसके हस्बैंड को नहीं, द किंग एंड हिज हस्बैंड, किंग एंड हिज हस्बैंड नहीं हो सकता, हिज वाइफ होगा। ठीक है, क्या होगा, हिज वाइफ, क्योंकि यहाँ पे किंग आ गया तो उसकी वाइफ की बात हो रही है, उसके हस्बैंड की बात थोड़ी ना हो रही है। ओके, पार्ट नंबर 3 में आपको गलती देखने को मिल गई। द प्रिंस डिक्लेयर्ड दैट द ऑथर हैड बीन हिज सोल बेनेफैक्ट्रेस। देखो, एक होता है बेनेफैक्टर, बेनेफैक्टर, ठीक है, आर ई होता है, ये होता है नाउन वर्ड, इसका मतलब क्या होता है, परोपकारी, ठीक है, या भला करने वाला, भला करने वाला, बेनेफैक्टर। बेनेफैक्ट्रस जब भी आर ई डबल एस या डबल एस जब ऐड होता है, खासकर जेंडर के मामले में, तो वो जो है फीमेल बन जाता है उसका जिसके पीछे वो लगता है। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये परोपकार करने वाली है, और वाला जो है यहाँ पे होता है। अब देखो यहाँ पे एक बात, क्योंकि ये बड़ा सा वर्ड था, अलग सा वर्ड था, इसलिए इसको समझाना ज़रूरी था। अब एरर के क्वेश्चन पे आ जाओ, क्या है। द प्रिंस डिक्लेयर्ड दैट द ऑथर हैड बीन हिज सोल बेनिफैक्ट्रेस। ओके, अब देखो ये ऑथर जो है, ये ऑथर जो है, अब देखो ऑथर एक ऐसा जेंडर है जो कि कॉमन नाउन होता है। ठीक है, ऐसा, सॉरी जेंडर नहीं, ऐसा नाउन है जो कि कॉमन नाउन होता है। ये जो है सबके लिए यूज होता है, लेखक के लिए भी ऑथर यूज करते हैं और लेखिका के लिए भी ऑथर यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ से हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा, आप बेनिफैक्टर्स रख सकते हो, नो एरर आ जाएगा। लेकिन आगे चलना, हैड बीन हिज, ये हिज आ गया, इसने इस ऑथर को डिफाइन कर दिया, समझ रहे हो बात को, इस हिज ने इस ऑथर को डिफाइन कर दिया, इसका जेंडर बता दिया कि ये जो ऑथर है वो एक फीमेल नहीं है, वो एक मेल ऑथर की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हिज आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पे बेनेफैक्टर्स नहीं रह सकता, यहाँ पे आपको बेनेफैक्टर एक तरीके से लिखना पड़ेगा। और बेनेफैक्टर की जो स्पेलिंग है वो ओ आर हो जाती है यहाँ पे, BENEFACTOR, बेनेफैक्टर। ठीक है, बेनेफैक्टर्स। अब सर ये ऐसे बना, ये आपको जो है रूल्स देखने पड़ेंगे, अगर यहाँ पे मैंने पहले रूल्स करवाए होते फिर तो जो है यहाँ पे डिस्कशन किया जा सकता था, अब तो जो है आपको रूल्स वहाँ पे चेकआउट करने पड़ेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन में गलती कौन से पार्ट में हुई, फोर्थ जो आपका पार्ट है वहाँ पे आपको गलती देखने को मिली। अगला क्वेश्चन, द लेडी एक्म्पनेड साथ में लेना, साथ होना, साथ चलना, साथ मांगना, ये सब बोल सकते हो। बाय हर मेड सर्वेंट्स वेंट टू द टेम्पल टू प्रे टू द गॉडेस फॉर हिज वाइफ्स स्पीडी रिटर्न। देखो यहाँ पे लैंड लेडी है, ठीक है, लैंड लेडी है, इसका मेल कौन होता है, लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड इसका जो है क्या होता है, मेल जो है इसका बनता है। ठीक है, तो लैंड लेडी गई है, और गई किसके लिए है, गई जो है उसकी वाइफ के लिए है, ये तो गलत बात होगी, उसकी वाइफ के लिए लैंड लेडी कैसे जाएगी, ये तो गलत बात एक तरीके से आपको देखने को मिल जाएगी ना। उसकी वाइफ की स्पीडी रिकवरी के लिए नहीं, वो उसके हस्बैंड की स्पीडी रिकवरी के लिए जो है गई है, हस्बैंड्स स्पीडी रिकवरी। ओके, ऑप्शन नंबर 4 में आपको यहाँ पे गलती देखने को मिलती है। हिज मदर टुक हिम टू द जू वेयर शी हैड लुक एट द लॉयंस, टाइगर्स, स्टैग्स, रैम्स एंड पीकॉक्स। नो एरर दिख रहा है मुझे। हिज मदर टुक हिम, हिज का हिम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। टू द जू वेयर शी हैड, नहीं भाई ये तो हिज है, शी हैड नहीं होगा, यहाँ पे ही हैड होगा, शी की कहीं पे बात नहीं चल रही, उसको लेके गई है उसकी माता जी। ठीक है, सी हैड लुक एट, ये देखने की किसको बात चल रही है, इसके लिए बात चल रही है, हिज मदर है, हिम है, तो ये हिम का यहाँ पे जो है आपको सब्जेक्टिव केस जो है आपका पर्सनल प्रोनाउन में थर्ड पर्सन का सिंगुलर जो है आपको देखने को मिलेगा, और मेल जेंडर के लिए। ठीक है, ओके, तो पार्ट नंबर 2 में आपको गलती देखने को मिली। आगे क्या है, द काउंट मैरिड आ रिच आयर, आयर होता है आपका प्रिंस, एक तरीके से आप इसको बोल सकते हो प्रिंस। ठीक है, ओके,
ओके, इसका जो है आयरस एक तरीके से बनता है फीमेल जेंडर बनाने के लिए जाओगे। अ लाश ऑफ 15, लाश आपका लड़का होता है बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। ओके, लाश ऑफ 15 हु वॉज ए ज्यूइश बाय बर्थ। नहीं, लड़के की लड़के से शादी कैसे हो सकती है, आयरस ही होगा यहाँ पे, आयरस, ठीक है, आयरस, ठीक है, राजकुमारी के साथ होगा, प्रिंसेस के साथ होगा, प्रिंसेस के साथ होगा, ठीक है। ओके, तो लड़के की लड़के से शादी कैसे करवा दोगे, लड़के की लड़की से शादी करवाओगे ना, तो यहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, या फिर आयर को यहाँ पे रखा है तो यहाँ पे आप जो है गर्ल को रखोगे, अ गर्ल ऑफ 15। तो देख लो किस तरीके से आपका जो है सही तरीके से जो है फिट आपका बैठता है। जिस भी तरीके से आप सही कर सकते हो उसको उस तरीके से सही एक तरीके से करना है। नहीं, एक बार सोचना, एक बार इरेज करो इसको, एक बार इरेज करो और सोचो कि यहाँ पे हम दो जगह चेंज कर सकते हैं, ऐसे दो आंसर हो जाएंगे ना, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। द काउंट मैरिड टू ए रिच आयर एंड अ लाश ऑफ 15 हु वॉज ए ज्यूइश बाय बर्थ। हो सकता है आप यहाँ पे आयर को आयरस कर सकते हो, यहाँ पे गर्ल जो है करोगे, लेकिन यहाँ पे गर्ल करने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। ये है, ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो है आपका ज़्यादा रहेगा इसके ऊपर, क्योंकि यहाँ पे बात जेंडर की चल रही है ना। ओके, हाँ, यहाँ पे भी जेंडर को ही चेंज कर रहे हैं वैसे तो, लेकिन यहाँ पे आप जो है कम चेंजेस कर पाओगे, ठीक है, बजाय इसके कि आईओएस जो है ज़्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पे लिखना पड़ेगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट यहाँ पे रहेगा। बाकी आप अपना ओपिनियन जो है ना कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख के मुझे बताना कि ऐसा भी किया जा सकता है क्या। द Negro accompanied by his husband and daughters came to the king's palace। अच्छा, यहाँ पे क्या बात चल रही है, निग्रो। अब देखो, निग्रो एक जो है आपको पता है कि एक प्रजाति एक तरीके से होती है। द निग्रो मतलब निग्रो जो है एक व्यक्ति आता है, हिज हस्बैंड, उसके हस्बैंड के साथ थोड़ी ना आएगा वो, यहाँ पे हिज लिख दिया तो इसका मतलब देखो निग्रो जो है फीमेल भी हो सकती है, कोई निग्रो प्रजाति से वो राजा के पास आ सकती है, लेकिन वो अपने हस्बैंड के साथ जो है एक तरीके से आ रही है, तो यहाँ पे हिज हस्बैंड लिखा है तो आपको यहाँ पे निग्रो को क्या मानना है, मेल मानना है। और ज़्यादातर आपको, क्योंकि हम मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में रहते हैं, गर्ल्स बुरा मत माने, ये तो एक फैक्ट है, एक सच्चाई है, क्योंकि हम मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में रहते हैं और अकॉर्डिंग टू इंग्लिश पूरे वर्ल्ड में भी मेल को डोमिनेट एक तरीके से करते हुए देखा जाता है। तो जहाँ पे हिज की ज़रूरत होती है या हर की ज़रूरत होती है, वहाँ पे हर को प्रेफरेंस नहीं दी जाती है, हिज को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, वो वाली बात देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हिज ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये जो है मेल है, तो इसका मतलब हिज हस्बैंड नहीं होना चाहिए, हिज वाइफ यहाँ पे होना चाहिए। जो निग्रो है वो साथ में आया अपनी वाइफ के और अपनी डॉटर्स के जो है किंग के महल में मिलने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 2 में आपकी जो है आपको गलती देखने को मिलती है, ठीक है। ओके, ये नाउन के मैं आपको अगेन बहुत बता दूं करवा चुका हूँ, ठीक है। ओके, तो ये वाली बात यहाँ पे देखने को मिल रही है आपको। तो यहाँ पे आप जो है 10 क्वेश्चंस आपने देखे, किसके, कॉमन एरर के क्वेश्चन देखे, नाउन एंड द जेंडर जो है आपका चैप्टर से आपने ये क्वेश्चंस देखे। वीडियो को आप जो है लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करना मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देन यू कैन शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट जो आपका सेगमेंट होगा उसमें। तो आप अपने ओपिनियंस भी मुझे जो है कमेंट बॉक्स में एक तरीके से लिख के बताया करो, नहीं तो कोई फ़ायदा जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा। फ़ायदा देखने को भी मिलेगा तो बहुत कम मिलेगा। गली में डिस्टर्बेंस हो रही थी, उसके लिए आई एम सो सॉरी। उनको कुछ बोला नहीं जा सकता, कोशिश करता हूँ अवॉइड करने की, बट पूर्ण शांति थी जब मैंने वीडियो को शुरू किया था, बट आप कुछ नहीं कर सकते, ये तो होता ही है, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।